ओम शांति। आज सतगुरुवार है। तो ज्ञान का समय कब है, भक्ति का समय कब और वैराग्य कब? ज्ञान भक्ति वैराग्य कहा जाता है। तो ज्ञान का समय कब है? अभी है। भक्ति का समय कब तक? द्वापर से शुरू होता है, कब तक? आज बाबा कहते हैं हमारी भक्ति भी है। भक्ति माना भावना, प्रेम। तो योग को आज हम कहते हैं हमारा कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। तो भक्ति भी हम करते हैं, भावना से बाबा को याद करते हैं। और बेहद का वैराग्य भी अभी ही है। तो ज्ञान तो सहज है, हम कहते हैं सहज ज्ञान सहज योग। मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? तो वैसे तो बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान समझना सहज है, मनन मंथन करना भी सहज है, योग मुश्किल है, योग में बुद्धि ठहरती नहीं है। आज बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था को पाना ये मुश्किल है। और सद्भावना का फाउंडेशन क्या है? सद्भावना किसको हो सकती है? उसका फाउंडेशन क्या है सद्भावना का? स्नेह। जब तक स्नेह नहीं है सद्भावना नहीं हो सकती है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न है संगम पर ज्ञान और योग के साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर है वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं। क्यों? कि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो, तो तुम्हारी है याद ज्ञान सहित, इसलिए इसे योग कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता है। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते हो, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं शास्त्रों की पढ़ाई वो कोई पढ़ाई नहीं है। क्यों? कि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया को पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढा, ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। कहते हैं अमेरिका फलाने ने ढूंढी, दूसरे इलाके ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं दूसरे इलाके? रहने के लिए। आज माइग्रेट लोग क्यों होते हैं?
रहने के लिए, ताकि अच्छी इनकम हो, लाइफस्टाइल अच्छी हो। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने के लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब ये सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी ये एजुकेशन है। तो इस संस्था को और क्या कह सकते हैं? एजुकेशन तो है, यूनिवर्सिटी तो है, उसके अलावा क्या कहेंगे इसको? इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तो तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह न उस पढ़ाई में है, न शास्त्रों की पढ़ाई में है। तो ये नॉलेज नहीं है जो एक बाप ही समझाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। तो बाप ही समझाते हैं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं, न उस एजुकेशन में है। एकेडमिक एजुकेशन में भी ये बातें नहीं हैं, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं ऐसा तो कभी सुना नहीं। ये तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है भी बरोबर नई बातें। तो न उस एजुकेशन वाले सुना सकते, न सन्यासी आदि सुना सकते हैं। तो शास्त्रों की बातें होंगी तो सन्यासी सुनाएंगे, एकेडमिक एजुकेशन में होगा तो वो प्रोफेसर सुनाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं ये नई बातें हैं, कोई सुना नहीं सकते। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। तो ज्ञान से स्वर्ग और नर्क का विस्तार भी सुनाते हैं। तो ये नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है। कौन सी बातें हैं इस पढ़ाई में? कौन सी सब कुछ बातें हैं? ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं। क्यों? एक के साथ योग लगाना, उनको याद करना कहा जाता है। वो भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वो भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता है। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। तो सतयुग में न भक्ति होती न ज्ञान, और संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है। और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ ये ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं कि वो सिर्फ भक्त है।
तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। और तुम्हारा है, हमारा योग क्या कहेंगे? उनका अनेकों से योग है, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। और हमारा है अव्यभिचारी योग। ये ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वो तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। तो परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से क्या होता है? बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से क्या होता है? हम बाप के पास चले जाएंगे। वो हनुमान को याद करते हैं तो क्या उनको फ़ायदा होता है? हनुमान को याद करने से क्या फ़ायदा होता है? उनको साक्षात्कार हो जाता है। उनको व्यभिचारी कहा जाता, और ये है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब साथ साथ है, और वो उनका सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, बेहद वैराग्य भी उनका होता है, परंतु वो है हद का। यहाँ है बेहद की बात। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वो भल शिव को याद करते हैं, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते। तो विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होता है। वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफक आहिस्ते आहिस्ते। हमारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में क्या फ़र्क है? बाबा कहते हैं उनका योग से विकर्म विनाश होते हैं, नहीं होते हैं। यहाँ तो याद से विकर्म विनाश होते हैं, वहाँ काशी कलवट खाते हैं, यहाँ और उनको भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। भक्ति से कर्मातीत नहीं बनते, नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ़ नहीं होते हैं। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूट कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था। अभी समझ आई है कि ये नाम बिल्कुल अच्छा है। कौन सा नाम अच्छा है? नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। कोई को भी समझा सकते हैं बाबा जी कहा के वो मंडली नाम एक्यूरेट नहीं है, कोई को भी समझा सकते हो। जब हम कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। बाप है सबका रचता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी।
नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वो है संपूर्ण अव्यक्त। जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है वो है संपूर्ण और अव्यक्त। वहाँ प्रजापिता नहीं जा सकता है, यहाँ ही प्रजापिता हो सकता है। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए, वो कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ न सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो ऊपर वाला तो नीचे आ न सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। साकार को अव्यक्त बनना है, हम ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा, प्रजापिता नहीं बनेगा। वह है अव्यक्त, ये है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता है, बाकी ब्रह्मा और कृष्ण तो कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सांवरा बनता है तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे कृष्ण। कृष्ण की आत्मा का अभी ये अंतिम जन्म है और ये श्री कृष्ण है आदि का जन्म। तो ये क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर इनको अडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे ही हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं, चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, बाबा कल्प वृक्ष के चित्र के बारे में बताते हैं। नीचे ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं। फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रिंस ऑफ फलाना, पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। तो ये रस्म रवाज चलती आई है। तो बच्चों को क्या हुआ? इंग्लिश, यू डोंट गेट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, समथिंग वेंट रॉन्ग। Okay, now fine. Acha, is it your headphone? Something must be wrong with your headphone, because others are having okay. यह रस्म रवाज चलती आई है तो बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ये रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है।
आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी। क्यों? बच्चियां क्यों तीखी होती जाएंगी? क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है, कुमारियों के द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कर ऐसे बात करेंगी, क्योंकि मम्मा भी पब्लिक में तो भाषण नहीं करती थी। ये माँ तो हो गई गुप्त, वो मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है, क्या काम है हम बच्चों का? शक्तियाँ या बच्चों का काम क्या है? माँ का शो करना, सिर्फ माँ। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के नाम मुख्य है ना, जो महारथी हैं। यहाँ भी महारथियों के नाम है। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंच से ऊंच भगवान। उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वो जन्म मरण में नहीं आते, पाठ उनका भी है, परंतु कैसे हैं ये भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो ये शिव बाबा का रथ है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वो घोड़ा गाड़ी नहीं है। ये भी जो भूले हुए हैं, ये ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो जब ये बुद्धि में है कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो क्या करना चाहिए? हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। ये भट्ठी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं। हम तो घर में बैठे हैं ना। कितने बच्चे हैं? ब्रह्मा बाबा को कितने बच्चे हैं? लौकिक भी थे ना, तो छोड़ा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बच्चों से, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, ऐसे नहीं समझो मेरे बच्चे, पर बाप की रचना है। बाप कमाकर बच्चों को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं दुनिया में। लौकिक बाप पहला वर्षा कौन सा देते हैं? काम विकार का।
फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं। यहाँ कोई है जो बच्चों ने माँ बाप को ज्ञान लेकर लाया है? जरा हाथ उठाना जिन्होंने माँ बाप को ज्ञान लेकर लाया है। यहाँ 4 5 6। कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं। ये है ही राजयोग, वो है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं राजाओं का राजा था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ। रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी चंद्रवंशी बने हैं। ये भी समझाना पड़ता है, नरक और स्वर्ग अलग है। मनुष्य ये नहीं जानते तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ भी नहीं जानते। क्यों? कितने बच्चे कुछ भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किन की तकदीर में कुछ नहीं है और किन की तकदीर में सब कुछ है। तो तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते और कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये अलौकिक जन्म और मरना ये होता रहता है। ज्ञान में आना, ज्ञान छोड़ना ये होता रहता है। तो ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी मेहनत है। जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा। साक्षात्कार में जाने से ज्ञान अच्छा है, ऐसे नहीं योग से ज्ञान अच्छा। ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं। ध्यान में कोई कमाई नहीं है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्थी वेल्थी नहीं बन सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है। ध्यान में जब साक्षात्कार में जाते हैं ना, बाबा उनको कहते हैं घूमना फिरना, ये एक आदत पड़ जाती है। ये भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी 1 सेकंड का है, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। तो सवेरे उठकर याद में बैठने में भी
विघ्न बहुत पड़ते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान किसको आते हैं? जो पहले नंबर वाले हैं उनको ही आएंगे ना। सबसे जास्ती तूफान ब्रह्मा बाबा को आते हैं, पहले नंबर वाले। शिव बाबा को तो तूफान नहीं आ सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, तैयार रहना है, तूफान बहुत आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है। ये है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो। ये भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होंगी? पुरुषार्थ करना चाहिए। 2 बाप की पॉइंट किसी को समझाना बहुत इजी है। ये भी तुम जानते हो कि बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से ये कह न सके कि इन्हें भगवान ने ये वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं और तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी और कोई नहीं जान सकते। वो तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट मेहनत है ये, उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो। कहाँ जाने का हम पुरुषार्थ करते हैं? जहाँ और कोई जा ना सके। कहाँ और कोई जा ना सके? एकदम ऊंच से ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है। साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। दूसरा, धारणा के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान।
वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति। आज बाबा की याद में सद्गुरुवार के दिन सभी की याद प्यार लेते हुए जब बाबा ने वतन में बुलाया, बाबा तो वतन में हम सभी बच्चों का आवाहन भी करते हैं और दृष्टि से निहाल भी करते हैं। तो आज बाबा स्नेह भरी दृष्टि से हम सभी बच्चों का आह्वान कर रहे थे, परंतु जैसे बाबा की दृष्टि में एक इस तरह का अनुभव, बाबा से दृष्टि जब बाबा दे रहे थे सबको, तो जैसे बाबा दृष्टि में संबंधों का जो सुख है, सर्व संबंधों का सुख, तो जैसे बाबा दृष्टि देते जा रहे थे वैसे एक सुख का अनुभव, बहुत गहरे सुख का अनुभव जैसे हो रहा था। तो फिर उस दृष्टि से ऐसे अनुभव भी हो रहा था कि जब बाबा हम बच्चों को बच्चे करके देखते हैं तो बच्चा है, फिर टीचर के रूप में जब स्टूडेंट करके देखते हैं, फिर सद्गुरु के रूप में हम फॉलोअर्स हैं, फिर साथी हैं। इस तरह से जो भी संबंध में, तो जैसे बाबा जिस संबंध से, जैसे हम संबंध से याद करते हैं, तो आज जैसे वतन में बाबा उस संबंध से बच्चों को जैसे बहुत ही नए तरह का अनुभव हो रहा था कि बाबा टीचर के रूप में देख रहा है, हर बच्चा स्टूडेंट है, कैसा स्टूडेंट है, या स्टूडेंट के रूप से मुलाकात। तो जैसे कि एक संबंध का जो अनुभव है, जो सुख है उसमें, तो जैसे उस सुख का बाबा की दृष्टि से बहुत अनुभव हो रहा था। फिर बाबा ने जब मेरी तरफ दृष्टि बाबा की पड़ी और मैंने भी बाबा से दृष्टि ली,
तो बाबा को मैंने कहा कि बाबा ज्ञान सरोवर से भोग लगाने के लिए, ये मैं ज्ञान सरोवर से ही आई हूँ भोग लगाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को सर्व संबंधों का जो सुख है, उस सर्व संबंध के सुख में रहो। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि बाबा से वो जो नैन मुलाकात दृष्टि लेती हैं, तो उस समय भी अगर उस संबंध का ध्यान रहता है तो जो उसका अनुभव होगा, तो उसमें बाबा ने कहा न केवल सुख है परंतु उसमें बहुत प्राप्ति भी है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि वास्तव में बाबा की दृष्टि से ही सुख की प्राप्ति, वरदानों की प्राप्ति, तो जो प्राप्ति है आप सबकी बढ़ेंगी वो इसी आधार से ही पड़ेंगी। तो इसलिए बाबा से, जैसे बाबा संबंध से दृष्टि दे रहा है, आप भी उस संबंध से बाबा से दृष्टि लेते रहो। तो बाबा ने कहा कि सदा सुखी, सुख का भी अनुभव और सर्व प्राप्तियों का भी अनुभव होगा। तो दृष्टि की पालना और वरदानों की पालना ही वास्तव में तुम्हें इस समय पर और आगे जो समय आ रहा है, इस तरह की पालना को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करना होगा। तो उसके बाद फिर बाबा ने आज कहा कि देखो, संगम युग पर बाबा बच्चों के लिए सब कुछ सहज करते हैं। अगर कभी कुछ मुश्किल लगता है या परिस्थिति मुश्किल लगती है या पुरुषार्थ, तो बाबा ने कहा वो आपकी तरफ से है। बाबा जो कुछ देता है सब सहज देता है। बाबा की पढ़ाई भी सहज है, बाबा जो पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा ने उस पर कहा कि संगम युग पर हमेशा ये याद रखो कि बाबा तो हम बच्चों को सब कुछ सहज प्राप्त कराते हैं। लौकिक दुनिया में आज कोई भी कार्य करना हो, कोई भी प्राप्ति करनी हो, तो कितनी कठिनाई आती है। तो बाबा ने कहा देखो, आज आप मधु बनाते हैं तो बेशक लौकिक रूप से ट्रैवल करके आते हैं, परंतु आप देखते हैं कि कैसे पहुंच जाते हैं और सहज पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसका कारण यही है कि बाबा साथ में है ना। तो जब बाबा साथ है तो कुछ मुश्किल हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो साथ है पर आप लोग भूल जाते हो, बच्चे भूल जाते हैं कि बाबा साथ है। तो फिर वो बुद्धि जो है भाई ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, तो इस तरह से जैसे वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं। परंतु बाबा आज कहते हैं कि सदा याद रखो कि बाबा हमारे साथ है, तो कभी भी कुछ भी बाबा ने कहा कठिन लगेगा नहीं। फिर आज बाबा ने तीसरी बात बाबा ने कहा कि देखो, बाबा ने जैसे उस दिन भी महामंत्र दिया कि स्व का पुरुषार्थ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे समझते हैं कि ये तो हम जानते हैं, ये तो हम करते हैं। और बाबा ने कहा जितना जितना इस समय पर अपनी स्वस्थिति पर ध्यान देंगे, बाबा ने कहा कि परिस्थितियों को ठीक करते रहना, ये ऐसा हो वैसा हो, तो बाबा ने कहा नहीं, जितना जितना अच्छा पुरुषार्थ, बाबा ने कहा ऐसी स्थिति हो जिसमें सर्व प्राप्ति का स्वरूप दिखाई दे। तो आप खुद भी देखते हैं कि आजकल ज्ञान सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं, तो लोगों को अच्छा भी लगता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, या पूरा ज्ञान जो है वो आगे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप लोगों का जो प्राप्ति स्वरूप है, बाबा ने कहा उनको प्राप्ति कराएगा। तो बाबा ने पूछा पढ़ाई कराने वाले हो या प्राप्ति कराने वाले हो? तो हमने कहा कि क्या कहते हैं बाबा को, हम तो पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, पर बाबा ने कहा पढ़ाई अभी पढ़ेंगे पर ऐसा समय आएगा जो सब प्राप्ति के लिए आएंगे। तो आपकी अपनी जितनी प्राप्तियाँ की होंगी, अपने स्वरूप में जितनी प्राप्ति होंगी, तो गिफ्ट होगी, आप देन दे सकेंगे। ये गिफ्ट की तरह से, तो अभी तो टोली गिफ्ट ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जो भीड़ आएगी वो यही कि मुझे प्राप्ति हो, मुझे मेरा दुख दूर हो, मुझे शांति मिले मुझे। तो बाबा ने कहा आप लोग अपना पूरा अटेंशन इस समय पर खुद में सर्व संबंध के सुख और प्राप्ति स्वरूप इतनी प्राप्तियाँ जमा करो
कि दाता बन करके निरंतर सबको उन प्राप्तियों का अनुभव करा सको। फिर मैंने ज्ञान सरोवर निवासी सभी की याद प्यार भी दी और मनोहर दादी के प्रति भी हम सभी की, क्योंकि सब तो मिल भी नहीं सकते हैं और पॉसिबल भी नहीं है, और मिलने जाएं तो इस समय पर तो वो अपनी अव्यक्त स्थिति में ही हैं। बेशक शरीर को कुछ भी, शरीर की कुछ भी रूपरेखा देखने में आ रही है, तो बाबा ने कहा कि देखो जितना भी बच्चे स्नेह से उन्होंने अपनी तपस्या से सेवा, बेहद की सेवा की है, तो ज़रूर है कि वो स्नेह से याद तो रहेगा ही, याद आता भी है। पर बाबा ने कहा कि इस समय पर बाबा ने शब्द ही यूज़ किया कि वो तो अपनी अव्यक्त स्थिति में है। आप लोग देखते हैं कि ये हो रहा है, क्या हो रहा होगा। बाबा ने कहा नहीं, आत्मा को ये ड्रामा में पार्ट होता है कि शरीर यहाँ से एक तरह से देखने में कुछ भी व्यक्त में आए, लेकिन ये ड्रामा में पार्ट है। जैसे उनको अव्यक्त स्थिति में जैसे कि वो आत्मा है, और तो हमने कहा बाबा हम लोग कैसे उनको याद प्यार दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मिले नहीं हैं, बाद में आए हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा ही आप सबकी याद उन तक पहुंचाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बस यही अपने अंदर भावना रखो कि वो तो अपनी उस जो संपूर्ण स्थिति के संपन्न स्थिति, अव्यक्त स्थिति जो है, उस स्थिति में ही इस समय पर जो ये लास्ट का जैसा भी जितना भी समय हिसाब किताब भी नहीं, लेकिन पार्ट जैसे कहेंगे, तो वो बजा रहे हैं। और आप सबका याद प्यार भी बाबा के थ्रू उनको पहुंचता रहता है। और ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत याद और प्यार दी। फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति।